हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी को जय श्री महाकाल। आज हम प्रीपोजिशन में बीनीथ का यूज़ करना सीखेंगे कि इसको यूज़ करने के रूल्स क्या क्या है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बीनीथ का यूज़ हम कहाँ करते हैं? नीचे के अर्थ में करते हैं सामान्यतः। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ही वाज सिटिंग बीनीथ द ट्री। अंडर और बीनीथ का यूज़ बिना किसी डिफरेंस के हम करते हैं नीचे के अर्थ में। नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ बिहाइंड। बिहाइंड का यूज़ एट द बैक ऑफ या के पीछे के अर्थ में करते हैं। जैसे माई डॉटर वाज हाइडिंग बिहाइंड द डोर। मेरी पुत्री दरवाजे के पीछे छिपी हुई थी। ही हैज़ लेफ्ट नथिंग बिहाइंड हिम। वह अपने पीछे कुछ नहीं छोड़ गया है। नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ बाय। इसका रूल नंबर 1 है, बाय का यूज़ हम के किनारे या के समीप के अर्थ में करते हैं और इस अर्थ में बाय और बिसाइड का प्रयोग एक दूसरे के बदले होता है। ठीक है, पहला है हमारा एग्जाम्पल, द चाइल्ड केम एंड सेट बाय हर। द चाइल्ड केम एंड सेट बिसाइड हर। मतलब बाय और बिसाइड का यूज़ हम एक दूसरे की जगह पर कर सकते हैं तो सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। हर विलेज इज़ बाय द रिवर, हर विलेज इज़ बिसाइड द रिवर। रूल नंबर 2 है, बाय का यूज़ निर्दिष्ट समय से पहले या तब के अर्थ में होता है। जैसे द राजधानी एक्सप्रेस विल अराइव हियर बाय 11 o'clock। यहाँ पे क्या एक समय दिया है तो वहाँ हम तक के अर्थ में हमने बाय का यूज़ किया है। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ शी विल हैव रिटर्न्ड फ्रॉम मुंबई। ही विल हैव इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट बाय टुमारो मॉर्निंग। थर्ड रूल है हमारा, बाय का यूज़ से या द्वारा के अर्थ में यातायात के साधनों के पहले होता है। जैसे बाय साइकिल, बाय एरोप्लेन, बाय बोट, बाय टैक्सी, बाय स्कूटर, बाय मोटरसाइकिल, बाय प्लेन, बाय कार। इस प्रकार से ये जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनके आगे हम उनके पहले बाय का यूज़ करते हैं। जैसे सेंटेंस हम रखते हैं, ही गोज़ टू कॉलेज बाय ट्रेन। ही गोज़ टू कॉलेज इन या विथ ट्रेन का यूज़ हम नहीं करेंगे, बाय ट्रेन का यूज़ करेंगे के द्वारा के अर्थ में। रूल नंबर 4 है, बाय का यूज़ ड्यूरिंग मतलब के दौरान और दरमियान के अर्थ में करते हैं। जैसे ही ट्रेवल्ड बाय नाइट, वह रात के दरमियान यात्रा किया। द सन शाइन्स बाय डे, सूर्य दिन के दौरान चमकता है। ही ट्रेवल्ड बिफोर नाइट, द सन शाइन्स बिफोर डे। इस प्रकार से बिफोर का हम यूज़ नहीं करेंगे, हम बाय का यूज़ करेंगे। रूल नंबर 5 है हमारा, बाय का यूज़ पैसिव वॉइस के द्वारा के अर्थ में पैसिव ऑब्जेक्ट के पहले करते हैं। जैसे द बॉय वाज बीटन बाय द टीचर। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इस प्रकार से हम बाय का यूज़ करेंगे। द बॉय वाज बीटन विथ द टीचर, विथ का यूज़ हम नहीं करेंगे, बाय का यूज़ करेंगे। रूल नंबर 6 है हमारा, बाय का यूज़ रेट, वेट और मेजरमेंट एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के पहले हम करते हैं। जैसे एप्पल्स आर सोल्ड बाय द किलो। दिस रूम इज 10 feet बाय 8 feet। सिल्वर इज सोल्ड बाय ग्राम। इन सब में क्या हुआ है, वेट, रेट या मेजरमेंट एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है तो उनके लिए हम बाय का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, बाय का यूज़ ऐसे कार्य के पहले होता है जिससे परिणाम प्राप्त होता है। जैसे बिना गोट अ प्राइज बाय हार्ड वर्क। उसने जो प्राइज प्राप्त किया, जो परिणाम प्राप्त किया वो किससे किया है? हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम से। तो वहाँ हम बाय का यूज़ करेंगे। रूल नंबर 8 है हमारा, बाय का यूज़ मेथड के अर्थ में होता है। जैसे ये मेथड्स हैं, ऑर्डर देना, चेक, हैंड मेड, तो इनके पहले हम बाय का यूज़ करेंगे। बाय पोस्ट, बाय मनी, बाय मैसेंजर। बाय का यूज़ मार्ग, रास्ते के अर्थ में होता है। जैसे कोई मार्ग है, बाय एयर, बाय रेल, बाय सी, बाय रोड। इस प्रकार से हम बाय का यूज़ करेंगे। रूल नंबर 10 है, बाय का यूज़ फ्रेसेस में होता है। जैसे बाय चांस, संयोग से, बाय हार्ट, कंठस्थ, बाय फोर्स, जबरदस्ती, बाय गॉड, ईश्वर की शपथ, बाय 2 years, 2 वर्षों से। इस प्रकार से फ्रेसेस में हम बाय का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यूज़ ऑफ। तो ऑफ का यूज़ हम से के अर्थ में कारण को बताने के लिए करते हैं। जैसे सी डाइड ऑफ फीवर, तो इसमें क्या रीज़न बताया हमें फीवर कि वह मर गई किससे? फीवर से। ही डाइड ऑफ मलेरिया, वह मलेरिया से मर गया, तो हमने रीज़न बताने के लिए ऑफ का यूज़ किया है। हीज वाइफ इज टायर्ड ऑफ
वर्क, इसमें भी रीज़न बताया है। नोट्स क्या है इसके? यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु इलनेस या डिसीज के कारण या भूख के कारण, ग्रीफ के कारण या सेफ के कारण होती है तो डाई के बाद हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, न कि फ्रॉम या विद का। जैसे ही डाइड ऑफ ग्रीफ, ग्रीफ के लिए हमने ऑफ का यूज़ किया है, ठीक है, लेकिन फ्रॉम का यूज़ नहीं करेंगे। ही डाइड विद ग्रीफ या बाय ग्रीफ का यूज़ नहीं करेंगे, हम ऑफ का यूज़ करेंगे, क्योंकि किसी डिसीज के कारण, इलनेस के कारण या भूख के कारण कोई इंसान की मृत्यु होती है तो उसके लिए ऑफ का यूज़ करेंगे। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु बाउंड या ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, फूड पॉइजनिंग के कारण होती है तो डाई के बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे ही डाइड फ्रॉम अ बाउंड, तो इस प्रकार से हम बाउंड यानी घाव, उसके लिए हम उसके पहले फ्रॉम का यूज़ करेंगे। ही डाइड बाय। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु आत्महत्या या सुसाइड, हिंसा या वायलेंस के कारण होती है तो डाई के बाद बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, न कि ऑफ, विथ, फ्रॉम या फॉर का, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे ही डाइड बाय वायलेंस, तो हम बाय का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु लापरवाही के कारण होती है तो डाई के बाद थ्रो पोजिशन का यूज़ हम करेंगे। जैसे हीज ग्रैंडफादर डाइड थ्रो निग्लेक्ट, तो इस प्रकार से थ्रो का यूज़ करेंगे। यदि कोई व्यक्ति अपने देश व अपने विश्वास के लिए मर जाता है तो डाई के बाद फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ हम करते हैं। ही डाइड फॉर हिज कंट्री, अगर कोई कंट्री के लिए जान देता है तो उसके लिए फॉर का यूज़ करेंगे। शी डाइड फॉर हर बिलीव, इस प्रकार से यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट है हमारा, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु युद्ध के दौरान या बिस्तर पर हो जाती है तो डाई के बाद इन प्रीपोजिशन का यूज़ हम करते हैं। जैसे ही डाइड इन बैटल, उसकी मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई। ही डाइड इन हिज बेड, उसकी मृत्यु बिस्तर पर हुई। नॉट डाई इन हार्नेस का यूज़ हम अंतिम समय तक काम करते करते मरने के अर्थ में करते हैं। जैसे राम लखन बाबू डाइड इन हार्नेस, जो व्यक्ति आखिरी वक्त तक काम करते करते मरता है तो उसके लिए हम हार्नेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। डाई का यूज़ के साथ समाप्त होना या विलुप्त होना के अर्थ में होने पर जिसके बाद विद प्रीपोजिशन का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे डाई विद समबडी, किसी के साथ मरे। शी डाइड विथ हर लवर, तो इसके लिए विथ का यूज़ किया है। कॉज के बाद ऑफ और रीज़न के बाद फॉर का यूज़ होता है। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मर्डर, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द अब्सेंस ऑफ द टीचर, इस प्रकार से यूज़ करेंगे। रूल नंबर 2 है ऑफ का। ऑफ का यूज़ हम का, की या के अर्थ में करते हैं या किसी अधिकार बताने के लिए करते हैं। जैसे क्या है, मिस्टर ए के ठाकुर इज़ द सन ऑफ श्री मनेश्वर ठाकुर, तो इसमें क्या का पुत्र के अर्थ में निकला है और अधिकार है वो उसका पिता है, तो इस प्रकार से ऑफ का यूज़ करेंगे। दिस इज़ द पब्लिकेशन ऑफ सुदर्ची, ठीक है। रूल नंबर 3 हमारा, ऑफ का यूज़ मे के अर्थ में होता है, न कि इन और इनटू का। जैसे बीना इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, विनय को अपनी सफलता में विश्वास है, तो यहाँ पर भी हम मे के अर्थ में ऑफ का यूज़ करेंगे। जैसे सत्येंद्र जी इज कन्विंस्ड ऑफ हिज फैक्ट है, सत्येंद्र जी को इस तथ्य में विश्वास है। रूल नंबर 4 है हमारा, ऑफ का यूज़ हम मे से के अर्थ में करते हैं। जैसे मिस्टर मिश्रा इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मिस्टर मिश्रा मेरे मित्रों में से एक है। आई हैव ईटन वन ऑफ दोस एप्पल्स, मैंने उन सब सेबों में से एक सेब खाया। रूल नंबर 5 है हमारा, ऑफ का यूज़ के बारे में या के विषय के संबंध में हम करते हैं। जैसे ही हैज़ हियर्ड ऑफ दैट एक्सीडेंट, उसने उस दुर्घटना के बारे में सुना, या के बारे के अर्थ में यूज़ हुआ है। समवन हैज़ इन्फॉर्म्ड द पुलिस ऑफ द रॉबरी, किसी ने डकैती के विषय में या डकैती के संबंध में सूचित किया पुलिस को। डू यू नो ऑफ हिम, क्या तुम मेरे बारे में जानते हो। रूल नंबर 6 हमारा, ऑफ का यूज़ ओरिजिन या सोर्सेस, मतलब स्रोत के भाव को व्यक्त करने के लिए करते हैं। जैसे पंडित नेहरू केम ऑफ अ रिच फैमिली, ये इसका सोर्स है, पंडित नेहरू का सोर्स है ये, इसके लिए हमने ऑफ का यूज़ किया है। ही कम्स ऑफ अ पुअर फैमिली, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक। रूल नंबर 7 है हमारा, ऑफ का यूज़ क्वालिटी, गुण, पोजेशन, अधिकार,
अपोजिशन स्पेस इन द टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ रेफरेंस के अर्थ में होता है। कैसे? जैसे आवर पब्लिशर इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, इसमें क्वालिटी है। आई लिव्ड इन द हाउस ऑफ आनंद, पोजीशन बताया है। बिकॉज द सन ऑफ मिस्टर चंद्र किशोर ठाकुर गोट मैरिड, ए पोजीशन है। द डॉक्टर केम बैक विद इन एन आवर ऑफ द अपॉइंटेड टाइम, स्पेस इन टाइम। गुड़िया इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, पॉइंट ऑफ रेफरेंस बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 8, ऑफ का यूज हम कुछ शब्दों के बाद में फ्रेसेस में करते हैं। जैसे फुल ऑफ, श्योर ऑफ, शॉर्ट ऑफ मनी, अवेयर ऑफ, प्राउड ऑफ, द 1st ऑफ अगस्त, टेक केयर ऑफ, थिंक ऑफ, असेम्ड ऑफ, इस प्रकार से ऑफ का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ ओ डबल एफ का यूज करेंगे अब हम। रूल नंबर 1 है हमारा ऑफ का यूज क्या करते हैं? एट अ डिस्टेंस फ्रॉम या फॉर फ्रॉम के अर्थ में सेपरेशन के भाव को बताने के लिए करते हैं। जैसे देयर वाज अ विलेज अ लिटिल बे ऑफ द सी कोस्ट, समुद्र तट से कुछ दूर पर एक गांव था। तो यहाँ दूरी बताई है, मतलब कि डिस्टेंस बताई है, तो उसके लिए हमने यूज़ किया है ऑफ का। द ओल्ड मैन फेल ऑफ द लेडर, इस प्रकार से यूज़ करेंगे ऑफ का हम। नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ टील एंड अनटिल। टील और अनटिल का यूज़ हम तक के अर्थ में एंडिंग टाइम के पहले करते हैं, जबकि स्टार्टिंग टाइम के लिए फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे ही वर्क्स इन द फैक्ट्री फ्रॉम 9 AM टिल 3 PM, ही वर्क्स इन द फैक्ट्री फ्रॉम 9 AM until 3 PM, इस प्रकार से हम टिल अनटिल का यूज़ करते हैं। टू का यूज़ भी एंडिंग टाइम के पहले तक के अर्थ में होता है। जैसे ही वर्क्स इन द फैक्ट्री फ्रॉम 9 AM to 3 PM। एग्जाम्पल समझते हैं। माई फादर इन लॉ विल स्टे हियर टिल नेक्स्ट फ्राइडे, माई फादर इन लॉ विल स्टे हियर अनटिल नेक्स्ट फ्राइडे, माई फादर इन लॉ विल स्टे हियर टू नेक्स्ट फ्राइडे, इस प्रकार से हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ इन फ्रंट ऑफ। तो इन फ्रंट ऑफ का यूज सामान्यतः के सामने के अर्थ में होता है और ये वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है। देयर इज अ ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने एक पेड़ है। ये थिंग हुई एक पेड़, तो उसके लिए हमने इन फ्रंट ऑफ का यूज किया है। देयर वॉज अ ब्यूटीफुल गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल, इस प्रकार से हमने इन फ्रंट ऑफ का यूज किया है। और जैसे इन फ्रंट ऑफ और बिफोर का यूज के सामने के अर्थ में होता है। और कैसे होता है? मनोज इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्यू, मनोज मेरे सामने कतार या पंक्ति में खड़ा है। मनोज इज स्टैंडिंग बिफोर मी इन द क्यू, इस प्रकार से हम करते हैं। दोनों का यूज़ कर सकते हैं के सामने के अर्थ में। नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ अराउंड एंड राउंड। रूल नंबर 1 है अराउंड का यूज़ बाहर से चारों ओर, यहाँ वहाँ, बहुत स्थानों में तथा के विभिन्न भागों में के अर्थ में करते हैं। जैसे दे वेयर सिटिंग अराउंड द गार्डन, से वे लोग उद्यान के विभिन्न भागों में बैठे हुए हैं। ठीक है। स्टॉप वॉकिंग अराउंड एंड स्टार्ट सम बिजनेस, यहाँ वहाँ टहलना बंद करो और कोई व्यापार प्रारंभ करो। रूल नंबर 2 है जबकि राउंड का यूज चारों ओर के अर्थ में या वृत्ताकार पथ या वक्राकार पथ के लिए होता है। जैसे वी वेयर सिटिंग राउंड द डाइनिंग टेबल, हम लोग डाइनिंग टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं। ठीक है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो यहाँ वृत्ताकार कोई दिया हुआ है, उसके राइट साइड बैठे हुए, वहाँ पर हमने यूज़ किया राउंड का। 3 है हमारा अराउंड का यूज़ लगभग के अर्थ में होता है। जैसे देयर वेयर अराउंड 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास,